में उद्देश्य क्या होता है? और इस वर्ष का थीम है पीपल या फिर पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखना। तो इस थीम का मोटिव क्या है और हमारे लिए कितना जरूरी है कि हम वाइल्ड लाइफ को संरक्षित रखें और किस प्रकार कर सकते हैं हम ऐसा? एक्चुअली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अपने 68/205 जो रेजोल्यूशन था उनका, उसमें उन्होंने ये लगाया कि जब साइट्स का सिग्नेटरी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, साइट्स की कन्वेंशन की जब सिग्नेटरी शुरू हो गई 3 मार्च 1973 को, तो उन्होंने उस डेट को 3 मार्च के डेट को वन्य जीव दिवस मनाने का सोचा। क्योंकि ये जो साइट्स आया वो 1975 में आया, वो जुलाई के अंदर, जबकि 73 में उनका ड्राफ्ट तैयार होकर के उसके ऊपर देशों से सिग्नेटरी मांगी गई। और साइट्स चूंकि एक एमिनेंट बॉडीज है वन्य जीव के व्यापार को लेकर के, खास करके जो आप स्पेसिमेन रिसर्च वगैरह में देखती हैं, तो उसके अंदर 3 एनेक्सर्स हैं, एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3। एनेक्सर 1 में ऐसा है कि जो स्पेसीज लगभग एक्सटिंक्शन पे हैं, उसके लिए उन्होंने ये कर रखा है कि जब ट्रेड होगा तो देशों के साथ जो गवर्नमेंट स्टेट्स, हेड ऑफ स्टेट्स हैं, जो पार्टीज हैं उनके खास करके, तो वो पार्टी के साथ वो बातचीत होगी जो बिल्कुल जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैप एंड टैरिड जो गैट है उसके प्रोविजंस के अनुसार होंगी। और उसमें ऐसा ना हो कि उस स्पेसीज को कोई नुकसान हो आगे चल करके, वो देखते हुए एनेक्सर 1 में उस ट्रेड की व्यवस्था की गई। एनेक्सर 2 ऐसा था जिसमें कोई इंस्टेंट एक्सटिंक्शन होने वाला नहीं था जीव का, उस प्रकार के जीव के लिए ट्रेड की व्यवस्था की गई। एनेक्सर 1 में खास करके जो लायन, एशियाटिक लायन है, टाइगर है, वो सब आते हैं। और एनेक्सर 3 ऐसा एक जगह था जहां पे किसी देश के पास जीवों की बहुतायत मात्रा है और वो देश चाह रहा है कि किसी तरह वो जीव निकल करके दूसरे देशों में जाएं, तो इस प्रकार से वो प्रोविजंस वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर डाला गया साइट्स के अंदर। तो 3 ऐसी संस्थाएं हैं जो 3 डिफरेंट चीजों को देखती हैं। एक तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के एस्पेक्ट को देखती हैं। एक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, वो जैव विविधता को देखती है। और साइट्स जो है खास करके वो IUCN के अंदर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर्स कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो उसको वो देखती हैं खास करके वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशंस को। अब वाइल्ड लाइफ में क्या स्थिति आज के दौर में बनी कि 2015 में जब पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट आया तो वो उस 32 पन्ने में जैव विविधता की बस एक जगह पे बातचीत की गई। मतलब ये लगा कि कहीं ना कहीं हम जलवायु परिवर्तन से खुद को अपना ज्यादा सुरक्षित बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो 8 मिलियन जो दूसरे स्पेसीज हैं, जो दूसरे फ्लोरा और फौना हैं, उनके ऊपर हमारी चिंताएं शायद कम हैं। तो जब जैव विविधता का ये दशक चल रहा था, 2011 से 2020 में खत्म होने जा रहा है ये, तो हम लोग उस टारगेट की, जैव विविधता का एक टारगेट है, नियोगा प्रोटोकॉल के बाद आर्ची टारगेट आया। उस आर्ची टारगेट्स के बाद हम इस स्थिति पे बात करना शुरू किए कि इन सब वन्य जीवों को कैसे बचाएं। और जब ये थीम, इस बार की जो थीम थी, हालांकि थीम अलग अलग होती हैं हर एक साल, इस साल की थीम जो सस्टेनिंग ऑल लाइफ्स ऑन अर्थ, इस बात को पूरा जोर डाल के बोल रहे हैं कि नहीं, आपकी लाइफ कनेक्टेड नहीं है, इस फूड चेन के अंदर में दूसरे स्पेसीज का भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर कहीं ना कहीं उस फूड चेन में दूसरे स्पेसीज की भी अगर संख्या कम होती है तो उसका धीरे धीरे प्रभाव ह्यूमन के ऊपर पड़ेगा। और अगर दूसरी टॉप की जो स्पेसीज हैं अगर वो एक्सटिंक्ट करेंगी तो ह्यूमन का एक्सटिंक्शन अल्टीमेट बिल्कुल खुद ब खुद हो जाएगा। अगर जंगल में बाघ नहीं होगा, टाइगर नहीं होंगी, लायन नहीं होगा, क्रोकोडाइल्स और डॉल्फिन वाटर में नहीं होएंगी, शार्क वेल अगर मैराइन इकोसिस्टम में नहीं होगा, तो अल्टीमेट हमारा भी एक्सटिंक्शन बहुत क्लोज होगा और हम लोग भी एक्सटिंक्ट कर जाएंगे। तो ये थ्रेट तो हमेशा से बना होता है। वन्य जीव के अंदर जब काम करने के लिए चीज होती हैं, अब जब उनके सबसे बड़ा चीज होता है वन्य जीव के लिए उनके पर्यावास को बचाना, उनके हैबिटेट को बचाना। सबसे बड़ा जो आप देख रहे हैं ह्यूमन एनिमल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इट्स ओनली रीजन बिकॉज देयर इज एन हैबिटेट लॉस, ऑब्वियस हैबिटेट लॉस। या तो कहीं उनका इकोसिस्टम कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है,
या उनके इकोसिस्टम में हम जाकर के कब्जा कर ले रहे हैं। जो उनका बफर जोन है, बफर जोन तो छोड़ दीजिए, कोर एरियाज में जाकर के ह्यूमन सेटलमेंट वहां पे जबरदस्ती बस जा रही हैं। तो जब टाइगर का भी प्रोजेक्ट हुआ या दूसरे जो वाइल्ड लाइफ के प्रोजेक्ट सरकारों ने की, उसमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा कि कम से कम एक ऐसी पॉलिसी बनाए जहां पे बफर और पब्लिक के बीच में एक ऐसा रास्ता छोड़ें जहां पे कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज किया जाए। तो मेन मकसद वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस से सरकारों के साथ मिलकर के इस बात का भी ध्यान रखा कि उसकी इंटरनेशनल जो ट्रेडिंग होती है, इलीगल पोचिंग होती है, उसको मिनिमाइज किया जाए। जो बड़े बड़े जीवों का, जो डोमिनेंट स्पीसीज हैं इकोसिस्टम का, उनकी संख्या कमती जा रही है। एशियाटिक लाइन कम गए, टाइगर्स मुश्किल से 3800-3900 के आसपास पूरी दुनिया में बचे हैं। हमारे यहाँ भी 2018 का सेंसस हुआ तो लगभग 30% का इंक्रीज हुआ है। तो इन बातों को देखते हुए वाइल्ड लाइफ का चूंकि एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस के अंदर बहुत अहम रोल है, हमारे फूड चेन के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस वजह से उनका बचाना, उनके बारे में सोचना एक मानवीय कर्तव्य है और एक ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सर, आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमें पर्यावरण और वाइल्ड लाइफ के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।